गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट ग्रेड 6th साइंस चैप्टर 3 डे 66 फाइबर एंड फैब्रिक के बारे में हम पढ़ रहे थे। देन फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक क्या क्या करना पड़ता है कि कोई जो फाइबर्स होते हैं उसको फैब्रिक बनाने में क्या क्या करते हैं। देन फर्स्ट इज गिनिंग। गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ separating cotton fibers from their seeds. It is the traditionally done by hands using steel combs. This day a machine is called roller gin is used for ginning. अब इसमें क्या बता रखा है कि हमें पहले जो रुई होता है, कॉटन होता है, उससे उसके सीड से अलग करने, जो सेपरेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गिनिंग. देन स्पिनिंग. It is the process of changing fiber into yarn. Spinning draw out short fibers from the cotton wool and twist them together into a long continuous thread called yarn. अब इसको क्या करते हैं, जब हम अलग करने के बाद उसको धागा बनाने में लगा रहते हैं, धागे बना लेते हैं, जैसे चेंजिंग फाइबर इनटू यार्न, यार्न बना लेते हैं. हैंड स्पिंडल ऑफ तकली and charkha are two hand operated device used for spinning. In rural areas people still use charkha for making thread or yarn from cotton. Spinning or of yarn on a large scale is done by spinning machine. अब आजकल क्या हो रहा है, जैसे पहले तो चरखा से ही सब करते थे, आजकल क्या हो रहा है, इसको मशीन से ही कर लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जैसे तकली बोलते हैं. ये क्या होता है, इस मशीन से भी हो जाता है. जैसे पहले टू मेक यार्न फ्रॉम कॉटन, कॉटन से हमें यार्न करने के लिए, धागे बनाने के लिए क्या करेंगे हम, होल्ड सम कॉटन इन वन हैंड, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर्स of the other hand. Now gently start pulling out the cotton while continuously twist the fibers. अब इसमें क्या करेंगे, हम धीरे धीरे उसको खींचते रहेंगे और एक तरफ से छोड़ते जाएंगे तो ये धागा बनते जाएंगे. द फाइबर्स फ्रॉम कॉटन्स आर ड्रॉन एट द सेम टाइम ट्विस्ट टू फ्रॉम कॉटन यार्न. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग. स्पिनिंग increases the strength of fiber. We do the regular to prepare wick for the earthen lamp from cotton. अब इसमें बता रखा है कि स्पिनिंग क्या है और गिनिंग क्या है. देन वेविंग, थर्ड प्रोसेस है वेविंग. इट इज़ द प्रोसेस टू कन्वर्ट yarn into cloths. The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric with the help of handloom or power loom is called weaving. अब हमें जो yarn मिला है, जो धागे मिले हैं, थ्रेड मिले हैं, उनसे फिर कपड़ा बनाना को हम वेविंग बोलते हैं. Weavers weaving on a small scale use handlooms. On a large scale cotton fabrics are made by a big machines that run on electricity. These machines are called power looms. इसको क्या बोलते हैं, power looms बोलते हैं. To understand weaving, let us do the following activity. To make the weaving pattern from paper, 3 sheets of shipped paper or different color of a scale and a pair of scissors. Method: cut square piece of 30 cm from each paper. Take a square and fold it into half. Draw a light pencil line across the end opposite to the fold, about 1 inch from the edge. Make a series of cuts 1 inch apart from the folded edge to line. Cut strip of paper 1 inch apart from the other colored square paper. Take a strip. अब इसमें क्या बता रखा है कि हम क्या करेंगे, इसको कैसे यार्न बनाते हैं ये देखते हैं. हम क्या करेंगे, अलग अलग कलर के पेपर्स ले लेंगे. लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसको 1-1 इंच के ऐसे लाइन से काट लेंगे. पहले काटने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें देखो कैसे बता रखा है कि यार्न कैसे बनते हैं. इनको कट करके इसके अंदर से लेके हम ऐसे, जो मशीन होती है, मशीन में ऐसे बुना जाता है. देन knitting. You must have seen a lady knitting a sweaters or mufflers with the help of 2 knitting needles. In knitting, a single yarn is used to make piece of fabric. Knitting can be done by hand using knitting needles. Nowadays, most of knitting is done with the help of machine. पहले क्या करते थे, जो बुनाई करके स्वेटर मफलर वगैरह बनाते थे, दो इनके जो नीटिंग स्वेटर जो था उसके कांटे रहते थे, उसमें से बना लेते थे. आजकल क्या करते हैं, सभी मशीन से ही बुना जाता है. ये होते नीटिंग. देन टू ऑब्टेन फाइबर फ्रॉम फैब्रिक. फाइबर से फैब्रिक कैसे क्या निकालते हैं ये कल हम पढ़ेंगे. थैंक यू.